लड़का आया एक, बोला एक लड़की पसंद है, उसके साथ में मेरे को संबंध बनाना है, नाम फोटो मेरे को भेज दिए, तो उसने ये चीज़ें उसके ऊपर करवा दी 100% कंप्लीट कार्य हो गया था, ठीक है, संबंध भी हो गया था उसका उसके साथ। तो इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है? किसी शक्ति को, किसी आत्मा को छोड़ देते हैं या फिर क्या करते हैं? तंत्र है ही। एक मतलब पीपल का पेड़ है, उसके पास में एक स्कूल है, स्कूल के पास में जैसे पीपल के पेड़ के पास में घर है। तो आपका कहना है कि ये सब चीज़ें पहले होती थी, पता नहीं चलता था, अब उसको मेडिकल साइंस ने टेक्निकली बताने लग गया है कि अच्छा हार्ट अटैक आया है या फिर ये फलानी बीमारी हो गई है, और अभी ये सब चीज़ें करवाना आसान हो गया और ज़्यादा हो गया है क्योंकि फ़ोटोज़ या फिर इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर लोग ऐसे ही दे देते थे। 2 पति पत्नी आए थे, मतलब 5 साल से वो बच्चा नहीं हो रहा था उनको। अच्छा। तो लड़की ने मेरे को सारा कुछ बताया कि मैं पहले एक रिलेशन में थी, शादी से पहले फिजिकल हुआ तो मैं गर्भवती हो गई, मतलब प्यार करता था, वो बोल रहा था मैं शादी करूंगा, तो लड़की ने अबॉर्शन करवा ही ली। ये घटना एक के साथ नहीं। जय श्री महाकाल। स्वामी जगदीश जी, कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? अच्छा। अच्छा, हमारे पॉडकास्ट पे हम काफ़ी तंत्र, ब्लैक मैजिक, अघोरी, इन सब चीज़ों पे जब हम करने लगे ना, लोग ना बड़ा प्यार दे रहे हैं। तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे इंसान को बुलाया जाए जो इस चीज़ को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेके जाए। तो मुझे लगता है कि आप एक सही इंसान है उस चीज़ के लिए। आप ना, जब मैं आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था, आपने एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करी, मुझे बड़ा अजीब लगा। ये कुछ मैली क्रिया, शायद मैं सही से बोल पा रहा हूँ नहीं बोल पा रहा हूँ, पता नहीं, आप थोड़ा सा बताएं कि क्या है ये मैली क्रिया, क्या है? जैसे मान लो मैली क्रिया की एक दृष्टि होती है जी। जैसे किसी के घर पे लग गई या किसी इंसान के ऊपर लग गई, तो जैसे मान लो मैली क्रिया की जो दृष्टि लगेगी ना, उसमें क्या होगा, दिन हंसेगा और रात रोएगी। ऐसा क्या होता है इसमें? मतलब मैली क्रिया की दृष्टि है, जैसे मान लो इसका इफेक्ट है, मतलब जैसे सूर्य जैसे ढलेगा उस टाइम इसका शरीर के ऊपर किसी जीव पे लग रखी है, उस टाइम इसका प्रकोप बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्या कराया कैसे जाता है इस चीज को? जिससे मान लो कोई भी दुश्मनी निकालना चाहता है, हाँ। चाहे घर का ही हो, चाहे कोई भी हो सकता है, उसे तो करने से होता है। तो थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि कैसे करवाया जाता है? हालांकि मैं अपने ऑडियंस से बोल देना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसको ट्राई ना करें, क्योंकि बड़ी सारी शिक्षा के बाद, बड़ी सारी नॉलेज लेने के बाद ये चीज़ करी जाती है, तो ज़रा सी भी गलती करेंगे, चूक करेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आप थोड़ा सा ब्रीफ में, यानी एक छोटे रूपांतर में बता देंगे। मेरे पास में एक केस आया था। अरे क्या हो सकता है? किसी चीज़ को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल से बेहतर तरीका क्या हो सकता है? प्लीज़ केस बताएं। तो मान लो मेरे पास में कॉल आता है, हाँ ठीक है, मतलब क्या होता है, कॉल आता है कि भाई गुरुजी हमारे क्या है कि घर में पूरे में मतलब एक दूसरे से मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है बहुत ज्यादा, कोई किसी को देख के खुश नहीं है। अभी 2 महीने पहले सब सही था, अचानक से ऐसे कैसे होना शुरू हो गया। okay. मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कोई खुशी नहीं है किसी को देख के, चाहे मेरा बेटा ले लो, बहू ले लो, मेरी पत्नी ले लो, एक दूसरे से लड़ रहा है। ये कॉल है किसी का, मतलब एक लड़का है, कोई बंदा है? हाँ। तो जैसे मान लो अब एक बार में तो हम भी, जैसे मान लो कहीं जाना होता है, ठीक है, तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो जाता है, नॉर्मली होता है, लड़ाई झगड़ा हो गया फिर से सही हो जाता है, सुबह लड़ाई हुई शाम को सब सही हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये चीजें ज्यादा टाइम तक चलेगी, गलत तो मतलब ज्यादा टाइम तक जो मैली क्रिया दृष्टि है, ये ज्यादा टाइम तक किसी घर के ऊपर रह गई, किसी जीव के ऊपर रह गई, तो धीरे धीरे इसका इफेक्ट पूरे घर के ऊपर, धन के ऊपर पड़ता है, धीरे धीरे हर चीज के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है इन चीजों का। तो फिर से मेरे पास में उनका कॉल आता है, गुरुजी दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है मेरे यहाँ, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कुछ करो। तो मैं गया वहां पे, जैसे ही मतलब ये चीजें क्या होती है, जैसे ही घर में एंटर करते हैं इन चीजों का, मैं अपने आप ही जैसे मान लो महसूस हो जाता है
मेली क्रिया किसी क्रिया घर में, सामने वाले के घर में घुसते ही हमें पता चल जाता है, मतलब एक भयानक बदबू आएगी उस घर में। जो वो घर के जो घर में हैं वो जीव, उनको अगर वो आ जाए तो उनको भागना पड़ जाए इधर उधर। ये कहाँ से आती है बदबू? ये दृष्टि की है। अच्छा। जो मेली क्रिया है हाँ। उस चीज की ये चीजें ये करवाता है। जैसे मान लो घर का भी करवा सकता है, क्योंकि तेरे को, आपको पता है कि भाई कोई किसी को देख के खुश नहीं है, चाहे भाई है वो, कि ये इतना ऊपर क्यों जा रहा है। इसलिए मेली क्रिया करवाई, मैंने चेक किया सारा कुछ, मेली क्रिया की दृष्टि थी। लेकिन हाँ, निवारण है इसका, कुछ टाइम के लिए निवारण होता है, रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन कंप्लीटली निवारण नहीं है इसका। ओके। कंप्लीट निवारण मतलब जैसे मान लो कुछ चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज प्लीज। ठीक है। जैसे बाजरा होता है, हाँ। 1.25 किलो बाजरा लेना है, उसको उबालना है, उबाल के ठंडा करना है। ठीक है। ठीक है। ठंडा करने के बाद में उसमें थोड़ी राई डालनी है। ठीक है। जैसे मतलब हाथ में ले सके हम, गरम ना लगे, उस तरीके से हो जाए, तो उसमें राई डाल के कील डालनी है। कील होती है लोहे की, वो कील डालनी है और अपने घर में पूरे में बरसानी है, पूरे घर में। उसका इफेक्ट है तो कुछ टाइम के लिए मतलब वो रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये बढ़ती रहती है मेली क्रिया। ये किस्सा आया था मेरे पास में, तो मैंने समाधान किया इसका, मेली क्रिया का। ये मुझे थोड़ा नाम के बारे में इसका बताएं। क्या जो मैं समझ रहा हूँ, मैली मतलब मैला, गंदा, यही है कुछ और है? हाँ जी, यही चीज मेली क्रिया, यही है। तो इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है? किसी शक्ति को, किसी आत्मा को छोड़ देते हैं या फिर क्या करते हैं इसमें? तंत्र है ये, किसी जीव को छोड़ देते हैं। जीव को छोड़ देते हैं घर के अंदर। बाप रे, किस तरह का जीव होता है ये? जो किसी की मृत्यु हो रखी है, हाँ 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 हाँ। इंसान एक जीवित तो है, अरे क्या है? छोड़ देते हैं, उसका प्रकोप पड़ता है। जैसे ही शाम को सूर्य ढलेगा उस टाइम उसका प्रकोप बहुत ज्यादा पड़ता है शरीर के ऊपर। नींद आएगी इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा नींद आएगी। 24 घंटे में 18 घंटा सोएगा वो। बर्बादी बिल्कुल इंसान है हो जाता है उसमें पूरा। कंधे दोनों एकदम जाम हो जाएंगे, बहुत खतरनाक दर्द करेंगे। तो आपका जो लगाव है, यानी आपका जिस चीज में आप जुड़े हुए हैं वो मेनली तंत्र है। तो ये तंत्र विद्या को सीखने के लिए मुझे थोड़ा बहुत इन चीजों की समझ है, इतना नहीं है, माफ करना, सिद्धि बोलते हैं शायद, तो इस चीज की आपको सिद्धि करनी पड़ती है। सिद्धि देवी देवता की होती है। अच्छा। जैसे मान लो आज जैसे मेरे दादाजी करते थे ये कार्य, हाँ। ठीक है, पिताजी भी करते हैं, ठीक है, और जैसे गुरुजी भी हैं मेरे, अब नहीं है वो दुनिया, ठीक है, सारा कुछ सीखा हुआ होता है। अच्छा, आपने जैसे कि कहा कि आपके दादा परदादा के ज़माने से ये चीज़ चली आ रही है, तो आप मुझे बताइए ना कि पहले के ज़माने में किस लेवल पर तंत्र होता था या फिर किस तरह के केसेस आते थे, और अभी के ज़माने में किस लेवल पे हो रहा है, क्या फ़र्क है? मतलब पहले क्या था इस चीज़ का, मतलब इस चीज़ को मतलब जानते थे इस चीज़ को, लेकिन क्या होता था, मतलब कुछ भी हो जाता था तो पता नहीं चलता था। और अभी अब विज्ञान आपको पता है, ठीक है, पहले कुछ मतलब सारा कुछ सोशल मीडिया नहीं थी, ठीक है, अब तो सारा कुछ, जैसे मान लो फोटो है, पहले फोटो नहीं थी, आप कहाँ बैठे हो, मोबाइल नहीं थे, अब कितना बढ़ चुका है। मतलब निवारण भी होने लग गया है इस वजह से, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब निवारण भी होने लग गया है इस, पहले निवारण नहीं था। तो आपका कहना है कि ये सब चीज़ें पहले होती थी, पता नहीं चलता था, अब उसको मेडिकल साइंस ने टेक्निकली बताने लग गया है कि अच्छा हार्ट अटैक आया है या फिर ये फलानी बीमारी हो गई है। तो पहले सब चीज़ें होती थी लेकिन करवाई जाती थी, अब लोगों को ये टेक्निकली नहीं पता होता था, होती पहले भी थी जी। और अभी ये सब चीज़ें करवाना आसान हो गया और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि फोटोज़ या फिर इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर लोग ऐसे ही दे देते थे।
एक की फोटो मंगाओगे तो पूरे घर वालों की फोटो आ जाएगी। तो अभी अब आज के ज़माने का कोई केस स्टडी है आपके पास की, मतलब कैसे लोग किसी आपकी मदद आपने करी हो या फिर किसी ने किसी को फंसाया हो तंत्र के उससे? मेरे पास में एक केस आया था, 2 पति पत्नी आए थे, मतलब 5 साल से वो बच्चा नहीं हो रहा था उनको। अच्छा, ओके। तो चेक किया मैंने सारा कुछ, थोड़ा मेरे को पता चला, थोड़ा आभास हुआ मेरे को कि दिक्कत लड़की की यहाँ से हो रही है कुछ। फिर मैंने बोला उनको मेरे को बात करनी है इससे अकेले में। हाँ, तो तैयार हो गए क्योंकि 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था उनको पता है क्या दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि अकेले में रहती है कोई बात तो सही रहती है, क्योंकि मेरे को कुछ आभास हो गया था, मेरे को लगभग कंफर्म पता चल चुका था इस चीज का दिक्कत है, लेकिन बताना जरूरी नहीं होता है किसी को। ठीक है, तो मैंने लड़की को पूछा सारा कुछ, तो लड़की ने मेरे को सारा कुछ बताया कि मैं पहले एक रिलेशन में थी शादी से पहले। तो शादी से पहले रिलेशन में थी, लड़का भी मुझसे बहुत प्यार कर रहा था, मैं भी बहुत प्यार करती थी। ठीक है, हम दोनों का जैसे मान लो फिजिकल हुआ, सारा कुछ हो रखा था, फिजिकल हुआ, तो मैं गर्भवती हो गई थी। तो उस चीज को लेके मतलब मैं गर्भवती हो गई, वो बोल रहा था शादी करेंगे। मैंने उसको बोला अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, मैं अबॉर्शन करवाऊंगी अब। और लड़का मतलब प्यार करता था, वो बोल रहा था मैं शादी करूंगा। तो लड़की ने अबॉर्शन करवा ही लिया। ठीक है, तो लड़की की शादी कहीं और हो गई, लड़का कुंवारा रह गया। तो जिससे मान लो जो लड़का है उसने कुछ कार्य करवाए उसके ऊपर, जो लवर था। उसके ऊपर कुछ कार्य करवाए उसने, जैसे मान लो कूक पे टूक बनवा दी उसकी। अच्छा, जो कोक है उसको बंधवा दिया। टूक लग जाती है इसके ऊपर, बंधवा देते हैं, कपड़े के एक धागे से बंधवा सकते हैं कूक। ये सारा आपको पता लग रहा है, मतलब देख के ही उसको? सारा उसने मेरे को बताया, फिर मैं ये रिलेशन में थी। अच्छा, ओके। लेकिन मेरे को लगभग आभास हो गया। लेकिन ये चीजें क्या है, अब मैंने पूछा उसको अकेले में बात कर, क्योंकि मतलब नहीं है इस चीज को, मतलब प्रॉब्लम उसको हो सकती है आगे चल के। फिर आपने कैसे उसको डील किया? उसका निवारण किया, कूक खोली मैंने यहाँ। इसकी काट होती है काम की, काट होने के बाद में जैसे मान लो 10 से 11 दिन का इसका कर्म होता है। अच्छा, ये कर्म करने के बाद में जैसे मान लो 9 से 10 महीने लगते हैं इस कार्य, मतलब सारा कुछ होने में। मेरे यहाँ से 1.25 महीने का टाइम लगता है लगभग। 1.25 महीने के बाद में अपने आप खुशखबरी होती है। सच्चा, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। और ये किस थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा स्टोरी टेलिंग की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादातर एक्सपीरियंसेस शेयर करें, क्योंकि कहानी के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखने का जो जरिया होता है ना, मुझे लगता है कि इससे बेटर जरिया नहीं होता कोई। तो मुझे थोड़े से और केसेस प्लीज़ बताएं कि लोग किस किस तरह की समस्या लेके आते हैं, और इन समस्याओं के साथ शायद हमें तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में थोड़ा सा और जानने को मिलेगा। यानी आपने कोई ना कोई तरीका तो लगाया होगा। तो कोई भी कहानी आप, एक्सपीरियंस आप जो भी आपने सॉल्व किए हैं वो उठाते हैं, और उससे जुड़े जो भी आपका सोल्यूशन है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ और बताने कि लोग किस किस तरह के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं आपके पास। एक केस आया था मेरे पास में, लड़का आया एक, बोला मेरे को एक लड़की पसंद है, उसके साथ में मेरे को संबंध बनाना है। अच्छा, तो आप ऐसे कुछ क्रिया करो। ठीक है, तो उसने मेरे को पहले मतलब जैसे मान लो नाम फोटो भेज दिए थे। काम चेक करने से पहले नाम फोटो भेज दी थी, मतलब मेरे को ये कार्य करवाना है, लड़की मेरे को पसंद है। ठीक है, नाम फोटो मेरे को भेज दिए, उसको संबंध बनाने थे उसके साथ में। ठीक है, तो जैसे मैंने उसको पूछा कि तू पहले कहीं से कार्य करवा के आया है इस चीज को लेकर। अच्छा, ऑलरेडी वो गया हुआ था किसी के पास? पहले कहीं पे गया हुआ था इस चीज को लेकर। मैंने उसको बोला मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये चीजें, क्योंकि संबंध बनाना, क्योंकि वो रेडी नहीं है, वो तैयार थोड़ी, वो रिलेशन में थोड़ी, तू जानता थोड़ी उसको जो तू ऐसी चीजें करवा रहा है। बाकी करते हैं लोग, कार्य करते हैं, ये कार्य होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था, लड़की उसके ऊपर अटैचमेंट थी,
जितनी चीजें उस सामने वाले को उसके ऊपर करनी थी लड़की के ऊपर, उतनी वो कर नहीं पाया। लड़की उस लड़के को देखती तो अटैक्ट होती उसके ऊपर, लेकिन बाद में थोड़ा माइंड चेंज हो जाता उसका। ओके। तो उसके बाद में मैंने तो उसको मना कर दिया। वो लगभग दूसरे तीसरे दिन ही किसी और के पास में, तीसरे के पास में गया कार्य करवाने। तो उसने ये चीजें उसके ऊपर करवा दी 100%। ठीक है, लड़की जैसे मान लो जैसे वो बोलती है। अच्छा, आपने मना कर दिया तो वो कहीं और चला गया? हाँ, कहीं और से करवाने चला गया। तो उसने कार्य करवा लिया कंप्लीटली, कंप्लीट कार्य हो गया था उसका। ठीक है, संबंध भी हो गया था उसका उसके साथ में, काफी बार हो गया, क्योंकि मतलब आमने सामने घर था उनका, पड़ोसी थे दोनों वो। तो संबंध लड़की ने बनाना शुरू कर दिया उसके साथ में। वो चीजें लड़की के माइंड के ऊपर लग गई पूरी तरीके से। लड़का जैसे बोलता कि तेरे को ये करना है तो वो करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, मतलब कुछ टाइम बाद में मतलब उसकी फैमिली में पता चला लड़की के कि लड़की है, हाँ ये दिक्कत हो रही है, लड़की है जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और लड़की को हम कुछ मतलब पता चला है तो घर वालों ने बोला है कि ये चीजें गलत है, तुम क्यों जा रही हो उसके पास में, उसके घर पे क्यों जा रही है ऐसे वैसे। सारा मतलब घर वालों को मतलब पता चला, कंफर्म पूरा पता चला कि ये चीजें हो रही है मेरी बेटी के साथ में। मतलब लड़की खुद एक टाइम मतलब ये चीजें होती हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए प्रकोप होता है उस चीज का, लेकिन मतलब 1% इसके मतलब माइंड के अंदर आता है उस चीज को कि मैं कहीं गलत कर रही हूँ ये चीजें। तो उसके घर वाले मेरे पास में आए इस चीज को लेके कि ये चीजें, वो आए मेरे पास में आके मेरे को सारा कुछ भेजा मेरे को, और मैंने चेक किया तो मेरे को पता चला ये कार्य पहले मैंने चेक कर रखा है यहाँ पे, ये बंदा मेरे पास में काम करवाने के लिए आ चुका है। पहले आ चुका है ये कार्य करवाने। तो फिर मैंने कुछ तंत्र विद्या के जरिए से जो चीजें उसके ऊपर लग रखी थी लड़की के माइंड के ऊपर, जैसे वो कर रही थी उसके कहने पे, जो वो चाहता था कि ये करना है, यहाँ पे खड़ा होना है, तो वो वहीं पे खड़ी रह रही थी। काफी टाइम तक चला ये चीजें, इस चीज का निवारण किया मैंने। फिर लड़की है जो अब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये कौन सी क्रिया होती है जिससे ये चीजें करवाई जाती है? जिससे जो उसने किया था वो संभोग वशीकरण था। वशीकरण के अंडर आती है जी। क्रियाएं होती है अलग अलग तरीके की, है उसने किया था संभोग वशीकरण उसके ऊपर। अच्छा जगदीश जी, मैं पेशे से एक फिटनेस कोच हूँ, तो फिटनेस के नज़रिए से साइंटिफिकली हम ना इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। मतलब मैं अपने फिटनेस चैनल्स पे चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, मैस्टरबेशन को लेकर, यानी हस्त मैथुन को लेकर, संभोग को लेकर, यानी फिजिकल होना, उन सब चीज़ों को लेकर साइंटिफिकली हम बात करते हैं। मैं ज़्यादातर इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बड़ा सारा कन्फ्यूजन फैला हुआ है। तो मैंने साइंस के नज़रिए से ना ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, लोगों को समझा चुका हूँ। अभी मेरा ना थोड़ा दिमाग फिर रहा है कि थोड़ा सा हम धार्मिक स्पिरिचुअल नज़रों से थोड़ा भी देख लेते हैं, क्योंकि अघोर साधना के पर्सपेक्टिव से, लेंस से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप साधना करते हैं, जब आप अघोर साधना की तरफ बढ़ चलते हैं, सवाल मेरे दो हैं कि क्या आपके लिए, आपको देखो हो तो आप इंसान है ना, तो आपको महसूस तो होती है वो चीज़ करने की, तो आपके लिए क्या ये चीज़ गलत होती है? अगर गलत होती है तो ये क्यों गलत है? नेचर ने बनाया, भगवान ने बनाया। अगर ये चीज़ सही है तो आप अपने इस भावनाओं को तृप्त कैसे करते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करते हैं? दूसरा सवाल ये है कि क्या एक आम आदमी के लिए सेम ही आंसर है जो अघोरी पे अप्लाई होगा, या फिर एक आम आदमी के लिए इस सवाल का आंसर अलग है? प्लीज बताएं मुझे। आपने बोला हस्त मैथुन, हस्त मैथुन तो गलत ही है। हस्त मैथुन कहाँ सही है? ओके। मतलब जो इंद्रियां हैं, ठीक है, हमारी समझ लो बच्चे हैं आज,
उनकी एज ही नहीं है, ठीक है, वो इंद्रियां अपनी खत्म कर लेते हैं, शरीर अपना नष्ट कर लेते हैं पहले ही। अस्त में तुम तो मतलब बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है ये चीज़ें। हमारे लिए हमारी बात आती है तो जिस टाइम मान लो अघोरी है, आपने बोला अघोरी का, अघोरी है तो अघोरी एक साधना एक ऐसी चीज है, ध्यान एक ऐसी चीज है, उसमें जब आदमी बैठता है, अघोरी जब बैठता है उसमें, तो उसको कुछ पता नहीं होता है। मिट्टी के ढेर लग जाते थे अघोरी के ऊपर, उनको पता नहीं चलता था कि मिट्टी का ढेर हो गया है क्या हमारे ऊपर, सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, कुछ पता नहीं चलता उनको। तो वासना क्या चीज है, ये चीजें क्या है, अस्तमैथुन क्या चीज है उनके लिए, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो साधना है, वो भटक नहीं सकते हैं उन चीजों से। तपस्या ये ऐसी है। तो कंप्लीटली दूर रहते हैं इन चीजों से, उनके लिए चीज गलत है। गलत है। हाँ, एक और बात, अघोरी और तांत्रिक, जैसे अघोरी है, अघोरी अपना जीवन है जो मतलब अलग ही जीता है, जिसको हम शायद वैराग्य, हाँ वही वैराग्य होके जीता है। तांत्रिक है, ये ग्रस्त जीवन जी सकता है। हमने इतनी सारी केसेस डिस्कस किए, तंत्र के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आप मुझे थोड़ा सा तंत्र क्रिया के बारे में बताएं कि कोई भी तंत्र क्रिया को कैसे साधता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, किसी को सीखना होता है तो कहाँ से शुरू करता है, कोई किताबें पढ़ के कर लिया या फिर कैसे वो शुरुआत कैसे करता है? गलत है ये, किताबें पढ़ना और चीजें, ये चीजें मतलब करना, क्या चीजें हो सकती हैं, गलत है ये बिल्कुल। तो कैसे शुरुआत होती है किसी की जर्नी की? जिससे मान लो ये तो गुरु बीज है। गुरु कैसे ढूंढते हैं फिर? ठीक है, गुरु है, जैसे मान लो मैंने सीधी सीखी, ठीक है, कुछ कार्य सीखे हैं, आज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे दादाजी करते थे, ठीक है, अब वो तो गुरु के ऊपर है, वो दे रहे हैं हमें, मांगने से थोड़ी मिलता है किसी को मांगने से नहीं मिलता है कि मैं ये चीजें चाहिए, हमें तंत्र के बारे में जानना है, कौन देगा आपको? अच्छा जगदीश जी, जब आप तंत्र से जुड़े हैं तो उसमें वशीकरण जैसी चीजें तो आ गई, हमने डिस्कस भी कर लिया कि लोग किस किस तरह की चीजें लेके आते हैं। एक एंगल थोड़ा सा स्पिरिट्स, आत्मा और भूत प्रेतों को लेकर आता है, और जब आप तंत्र से जुड़े तो इसकी चीजें तो आती ही आती होंगी, मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ इसको लेकर। थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं कि यहाँ पे किस किस तरह के केसेस लोग लेके आते हैं, किस तरह से आप का उसमें रोल होता है, आप क्या करते हैं फिर उस तरह के केसेस में? मेरे पास में केस आया था इसी भूत प्रेत का। एक मतलब पीपल का पेड़ है, उसके पास में एक स्कूल है। अच्छा, ठीक है, स्कूल के पास में, जैसे पीपल के पेड़ के पास में घर है, वहां पे एक फैमिली रहती थी। ठीक है, मेरे पास में कॉल आया मोहल्ले से, मोहल्ले के लोगों से। मोहल्ले से? अच्छा, मोहल्ले के जो लोग हैं, मतलब ये कहानी कोई एक के साथ नहीं हुई थी, ये घटना एक के साथ नहीं हुई, लगभग 10 जनों के साथ में ये चीजें हो गई थी। तब मेरे पास में मोहल्ले वालों ने कांटेक्ट किया, मेरे से बात की, ये बात है, तो मैं वहां पे गया। वैसे पिंपल में विष्णु भगवान का वास होता है, विष्णु भगवान का वास होता है, लेकिन जो मंदिर में है या पुजवा रखा है उसके अंदर, ठीक है, अन्यथा नहीं होता है। तो वहां पे मतलब पहुंचते ही, वहां पे जाते ही मतलब ये चीजें होगी तो अपने आप ही पता चल जाएगा इन चीजों का, कुछ ना कुछ यहाँ पे है। लेकिन वहां पे नहीं था, जो वो घर था उस घर में थी दिक्कत। किस तरह की थी? जैसे मैं घर के अंदर गया, घर के अंदर जाते ही मेरे को पता चल गया यहाँ पे कुछ है, दिक्कत है। ठीक है, तो मतलब जैसे कि मतलब घर पे रह रहे थे लोग, उसके मतलब जो मतलब प्रॉब्लम थी वो पहले की थी उस घर में। अच्छा, और जो फिलहाल रह रहे थे उस घर में, उनकी कोई दिक्कत नहीं थी, परेशान थे उस चीज को लेके, लेकिन वो किराए पे, रेंट पे रह रहे थे उस घर में। तो मैंने पूछा उनको कि भाई
क्या दिक्कत हो रही है आपको? बोला हाँ दिक्कत तो हो रही है, लेकिन कभी कभार होती है ये चीज़ें। मतलब ये भी चीज़ें, मतलब इनका दिन होता है, कोई टाइम होता है इनका, उस टाइम ही ये चीज़ें हमें परेशान करेगी। तो मैंने वहाँ पे सारा कुछ चेक कर मैंने पूछा उनको, आपसे पहले यहाँ पे कौन रहते थे? बोले 2 साल पहले खाली करके गए हैं मकान, पहले यहीं रहते थे। तो मैंने कांटेक्ट किया जो यहाँ पे रह रहे थे, उनसे कांटेक्ट किया, पहले पूछा उनको क्या कोई दिक्कत हुई थी आपके घर में, इस घर में आप रह रहे थे, कोई दिक्कत थी आपको? नहीं दिक्कत तो कोई नहीं थी। तो मेरे को पता था, मतलब कोई लगभग उम्र होगी उसकी 40-45 साल आदमी था वो। ठीक है, तो उसने उस घर में फांसी लगाई थी। क्या बात कर रहे? उस घर में उसने फांसी लगाई। फांसी लगाने के बाद में, जैसे मान लो अब गरीब फैमिली है, ठीक है, क्योंकि क्रियाएं मतलब इतनी मतलब कॉस्टली होती है। जैसे नारायण बलि आपने सुना होगा, नारायण बलि होती है जैसे 11वें के दिन होती है। मतलब नारायण बलि जैसे मान लो मोक्ष देने के लिए होती है चीजें। जो भी है, मतलब अकाल मृत्यु मरा है, उसकी मौत थी नहीं लेकिन उसने मौत ली है, तो मतलब कि उसका अंतिम संस्कार हो गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन मेरे को बताया नहीं उन्होंने। मैंने पूछा यहाँ पे जैसे मान लो दिक्कत हो रही है, आपके घर के ही है ये, आपने कुछ यहाँ पे कुछ छोड़ा है या ऐसी कुछ चीज है, आप मेरे को बताओ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हम इनके जो अस्थियां होती हैं ना, लोग क्या करते हैं, मतलब राजस्थान के साइड आज भी होता है, कम होता है, पहले होता था। जैसे हरिद्वार जाना है, अस्थियां डालने जाना है, तो उसकी अस्थियां क्या की, घर के कोने में मिट्टी में दफना दी कि कभी जाना होगा तो ले जाएंगे। मतलब ऐसा ही परिवार था वो, मतलब थोड़ा गरीब था, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए, गलत है ये। एक तो उसकी नारायण बलि नहीं हो रखी, ठीक है, और दूसरी बात जैसे उसकी अस्थियां हैं, वो तो गंगा जी गया जी उनको जैसे बहानी चाहिए, उनको मोक्ष कैसे मिलेगा? वो तो वहीं भटक रहा है। वो तो 2 साल पहले छोड़ के चले गए, लेकिन वो मोहल्ले वालों को परेशान कर रहा है। तो ये किस्सा है मेरे पास में, तो मैंने उसका निवारण किया। पूछा भाई तेरे को क्या चाहिए? वो तो मोक्ष ही चाह रहा है, लेकिन दे कौन? वो तो घर छोड़ के चला गया, जो रह रहे थे उसके फैमिली के रह रहे थे, वो तो छोड़ के चले गए। अस्थियां जो वहां मिट्टी में दफना कर रखी है, कैसे जाएगी? तो मैंने उसकी जो अस्थियां हैं, ठीक है, वो हरिद्वार में बहाई, ठीक है, नारायण बलि करवाई, ठीक है, उसके बाद में उसको मोक्ष करवाया। ये किस्सा आया था मेरे पास। जगदीश जी, आप लोगों की मतलब बहुत जटिल समस्याएं मैं बोलूँगा, ऐसे फंसी हुई चीज़ें होती है, उनका समाधान करने में आप मदद करते हैं। और मैं क्या ही कहूँगा कि बहुत पुण्य का कार्य आप कर रहे हैं। सो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। प्लीज़ ये कार्य आप करते रहिए, और भगवान का आशीर्वाद है आप पे। हर किसी को शायद ये सौभाग्य नहीं मिलता है लोगों की इस तरह की, है ना, इस तरह से मदद करने का। बाकी मैं अपनी जनता से बोलूँगा, ये सब कहानियाँ सुनकर, एक्सपीरियंसेस सुनकर कुछ भी सीखने या समझने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर किसी को आपसे जुड़ना है तो आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे, डिटेल्स होंगे, प्लीज़ आप मुझे देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि लोग आपसे जुड़ पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इन्विटेशन पे आने के लिए। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जा रहे हैं। स्वामी जगदीश के जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।